किसी भी प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट की जो एक्सेप्टेंस है, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, चाहे वो कितना भी बुरा हो, इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कितने कॉन्फिडेंटली उसे प्रेजेंट करते हैं। जब हम न्यू डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना, तो होता क्या है कि अभी हम लर्निंग फेज पे होते हैं और बहुत सारी चीजें हमें अभी सीखनी होती है और इस वजह से कॉन्फिडेंस ना होना एक आम बात है। तो ऐसे में हम किस तरीके से अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो। Hello everyone, my name is Manpreet. I'm a forever distributor, business consultant, and also a proud of DLF creator. सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है। तो सबसे पहले रीजंस तो वो हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, लर्निंग ले लेते हैं, बस उन्हें होता है कि बस हम जल्दी से भाई अमीर बन जाए, कोई स्कीम बदल मिल गई है हाथ में। तो ऐसे लोगों का तो मैं बताऊं, इस इंडस्ट्री में क्या, किसी भी इंडस्ट्री में कुछ नहीं होता है। एंड सेकेंड, लोग वो होते हैं जो प्रॉपर लर्निंग लेते हैं, ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं, बट स्टिल उनको प्रॉब्लम आती है। इसके पीछे का रीजन एक ही हो सकता है कि उनके अंदर सेल्फ डाउट है, या तो उन्होंने अपने ब्रेन के अंदर एक ऐसी एजम्पशंस बना रखी है अपने सबकॉन्शियस माइंड में कि भाई अगर ये वाला ऑब्जेक्शन अगर आ गया, ये वाली अगर बात उसने बोल दी ना, भाई मैं क्या ही जवाब दूंगा, या फिर इस सवाल का तो मैं जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। चाहे उन्होंने हर चीजें नोट डाउन कर रखी होती है, पर फिर भी वो एट द मोमेंट, उस मोमेंट पर वो ब्लैंक हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो भाई आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये प्रॉब्लम आपको क्यों आ रही है और क्या रीजंस है जिसकी वजह से आप जो है आप होल्ड बैक कर रहे हो। करते हैं, चलो प्रॉब्लम समझ में आ गई है, आप बात करते हैं कि किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, जो कॉन्फिडेंस है ना, वो रातों रात तो पहली बात आता नहीं है, और कॉन्फिडेंस जो है वो डिपेंड करता है आपकी प्रेजेंटेशन पर। ये उसका बाय प्रोडक्ट है। यानी कि अगर आप अच्छे से अपनी लर्निंग लोगे, अगर अच्छे से आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे, सो जब आपके खुद के डाउट क्लियर होंगे तभी आप दूसरों के डाउट को क्लियर कर पाओगे, नहीं तो आप खुद तो कहते हैं ना बर्बाद ही हो, दूसरे को भी बर्बाद ही करोगे। सो दैट्स द रीजन वाई इस इंडस्ट्री के लिए तो मैं कहूंगी और भी ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप लर्निंग पर फोकस करो। एंड सेकेंड थिंग दैट इज क्वेश्चन एबिलिटी। देखिए, बहुत सारे लोगों को ना पता ही नहीं होता है कि हमें किसी पर्सन से बात करते वक्त कौन से रेलिवेंट क्वेश्चन हमें पूछने चाहिए। बहुत सारे लोग बस ब्लाइंडली अपनी स्क्रिप्ट को फॉलो करते रहते हैं। अब मैं आपको एक सच बात बताऊं, एक पर्सन का मेरे पास एक कॉल आया था और वो शायद नेटवर्क मार्केटिंग में था किसी और कंपनी से। एंड उसने मुझे कॉल किया और उसने शुरू हो गया, भाई वो बंदा रुका ही नहीं जब तक उसकी पूरी स्क्रिप्ट खत्म नहीं हुई। उसने एक बार भी ये सोचा नहीं कि भाई उस पर्सन के बारे में पूछ तो ले, समझ तो ले, भाई अपना वो मारी जा रहा है जो भी बोलना है उसको। एंड यू नो व्हाट, ये बहुत ही गलत चीज है। आप कोई एआई थोड़ी ना हो कि आपको मैंने बस बोल दिया है कि भाई ये बोलना है और आप जाके वहीं पे वो बोलो। ये इंसानों का बिजनेस है, तो इंसान से इंसान कैसे बात करता है, उनकी क्या साइकोलॉजी होती है, ये तो आप कब समझोगे, जब आपके अंदर क्वेश्चन एबिलिटी होगी, जब उस टाइम पे आपको पता होगा कि हाँ आपको उससे क्या पूछना है। अब मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ क्वेश्चन एबिलिटी की, क्योंकि अगर आप किसी इंसान से क्वेश्चन करते हो और वो इंसान आपके आंसर देता है, तो बहुत हद तक कॉन्वर्सेशन जो होती है वो आपके कंट्रोल में होती है। अगर वो इंसान क्वेश्चंस कर रहा है और आप उनके आंसर्स दे रहे हो, बहुत हद तक इसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो इंसान इस कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल करेगा और आपकी बात नहीं बन पाएगी उस सिचुएशन में। सो दैट्स वाई मैं कह रही हूँ कि आपको क्वेश्चन एबिलिटीज को सीखना होगा, और इसके लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं बल्कि आपको खुद समझना होगा कि इंसान की जिससे आप बात कर रहे हो उसकी एक्चुअल में नीड क्या है। अब जैसे मैं एक पर्सन से बात कर रही थी, उसकी ऑलरेडी वो फ्रीलांस में कमा रही है अच्छा खासा, फिर भी वो फॉरएवर बिजनेस करना चाहती है। उसका जो रीजन था वो ये था कि उसको फ्लेक्सिबल टाइम चाहिए, क्योंकि उसका फ्रीलांसिंग के बाद भी उसका काफी टाइम बच जाता है, तो वो सोची मैं कहीं ना कहीं उसे इन्वेस्ट करूं। अब उसके लिए अगर मैं कोई इधर-उधर की बातें बोलती तो उसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसका मेन मुद्दा फ्लेक्सिबल टाइम है। हो सकता है बाद में उसकी जो थॉट्स प्रोसेस है वो थोड़ा-सा चेंज हो जाए, बट इस मोमेंट पे उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ऐसा तो है नहीं है ना कि ज़ख्म यहाँ लगा है, मरहम आप कहीं और लगाओगे, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो एज़ अ कंसल्टेंट अपने आप को ट्रीट करो, ऐसे नहीं कि आप बस स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हो, लोगों को पिच करी जा रहे हो। ये बिज़नेस ऐसे नहीं होता है, ऐसा नहीं चलेगा ये सब चीज़ें। एंड यू नो व्हाट, आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि मैम आप हमें बता दो कि किस तरीके की आप रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हो। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि मेरा जो सिस्टम है वो आपसे अलग है, क्योंकि मैं ऑटोमेशन सिस्टम पे काम करती हूँ। तो यहाँ पे मैं पर्सन को कॉल नहीं करती, बल्कि पर्सन के कॉल मेरे पास आते हैं, तो उन्हें मैं अटेंड करती हूँ। जहाँ पर मेरा कन्वर्सेशन पे ज़्यादा कंट्रोल होता है, क्योंकि मैं उनसे उस मोमेंट पे क्वेश्चंस पूछ रही थी, क्योंकि मैंने तो उनको फ़ोन नहीं किया ना, तो वो तो मुझे बोल नहीं सकते कि यू नो व्हाट, आपने हमें कॉल किया है, तो आप बताओ। तो ऐसा मेरे साथ
नहीं होता। ये एक कह सकते हैं प्लस पॉइंट है। एंड बाय द वे, अगर आप इस सिस्टम के बारे में जानना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक पर जा सकते हो, विच इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसे ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में बताया जाएगा, और इसके साथ-साथ फॉरएवर के साथ आप किस तरीके से 5 इनकम स्ट्रीम्स को जनरेट कर सकते हो, उसके बारे में भी बताया गया है। तो डोंट मिस इट, ओके? और अगर आप फॉरएवर में हो तो यू नो व्हाट, लीड जनरेशन जैसी या फिर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सो उन सभी के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। ये जो लिंक्स है, इसमें थोड़े से आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हो, और अगर आपको मेरी वीडियो वैल्यूएबल लग रही है तो अभी जाके सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की वीडियो से आप अपडेटेड रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।